क्या आपने कभी सोचा है कि जो रिश्तेदार बुढ़ापे में हमारी जिंदगी का सहारा बनने चाहिए थे, वही हमारे बुढ़ापे का सबसे बड़ा बोझ बन सकते हैं। 70 की उम्र एक ऐसा मोड़ है जहां इंसान को बस थोड़ी सी शांति, थोड़ी इज्जत और कुछ सच्चे अपने चाहिए होते हैं। लेकिन अफसोस, हर अपना दिल से नहीं होता। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 6 जहरीले रिश्तेदारों की जो आपकी जिंदगी से आपकी मुस्कान, आपका आत्मसम्मान और आपकी शांति सब कुछ छीन सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि कौन सा रिश्तेदार सबसे खतरनाक है और क्यों आपको इन रिश्तेदारों से दूरी बनानी चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों, आखिरी रिश्तेदार का जो चेहरा है सबसे खतरनाक है। वो रिश्तेदार जो नाटक करता है, झूठ फैलाता है और परिवार में जहर घोलता है। और झूठ फैलाने वाले रिश्तेदार जो रिश्तों को जला देते हैं, वो भी बिना आग दिखाए। तो सावधान हो जाइए। अगर आपने यह नहीं किया तो इसका असर सिर्फ मन पर नहीं बल्कि आपके शरीर और दिमाग पर भी पड़ सकता है। ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। ये वीडियो सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं है, ये उन सभी दोस्तों के लिए है जिन्होंने 40 की उम्र पार की है और जो बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आप भी किसी ऐसे रिश्ते को निभा रहे हो जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा हो और आपको अब तक पता भी न चला हो। जब इंसान 70 की उम्र पार कर लेता है तो उसे जिंदगी से बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। उसे तो बस 2 वक्त की रोटी, थोड़ी इज्जत और कुछ अपने जो दिल से साथ निभाए। लेकिन क्या यह छोटी छोटी ख्वाहिशें हर किसी को मिलती हैं? नहीं ना। और वजह होते हैं कुछ स्वार्थी रिश्तेदार। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने मतलब के लिए आपके इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं। जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, पैसे, मकान में रहने की जगह, गारंटी पर साइन करवाना हो या बस मन की बात सुनाने का बहाना, तभी वो अचानक आपके लिए चिंता करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, वैसे ही गायब हो जाते, जैसे गधे के सिर से सींग। क्योंकि इस उम्र में बुजुर्गों का मस्तिष्क तेजी से बदलाव महसूस करता है। एक ओर जहां उनके पास अनुभव का खजाना होता है, वहीं दूसरी तरफ शरीर और दिमाग की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। अब सोचिए, ऐसे में अगर कोई अपना ही केवल स्वार्थ की नजर से आपसे जुड़ा हो तो क्या असर पड़ता है। मनोविज्ञान कहता है कि बुजुर्गों को अगर अपने आसपास इमोशनली ड्रेनिंग लोग मिले तो उनका कॉर्टिसोल लेवल यानी तनाव का हार्मोन बढ़ जाता है। इससे नींद की समस्या, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसे खतरे पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप को बुढ़ापे में केवल निवेश की तरह देखते हैं। जब तक पेंशन आ रही होती है या कोई जमीन आपके नाम है, तब तक उनकी सेवा भी है, देखभाल भी है। लेकिन जैसे ही वो सभी फायदे खत्म होते हैं, वही रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं। कभी किसी बुजुर्ग का बेटा ही उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करता है, तो कभी बहू कहती है, अब हमें अपना स्पेस चाहिए। ऐसे रिश्तेदार रिश्ते नहीं, सौदे करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि कई बार यही रिश्ते सबसे करीब होते हैं, जैसे भाई बहन, बेटे बेटियां, और यही उन्हें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। अगर आप 70 के पार हैं तो यह समझ लीजिए कि अब आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। जो सालों साथ थे, अगर अब भी आपको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे दूरी बना लेना ही आपकी मानसिक शांति के लिए सबसे बेहतर होगा। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि कोई अपना सिर्फ जब जरूरत होती है तभी याद करता है? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान की रक्षा है। दोस्तों, यह तो सिर्फ एक चेहरा था जहरीले रिश्तों का, स्वार्थीपन का चेहरा। लेकिन ऐसे और भी कई चेहरे हैं जो जिंदगी की शांति को हर रोज निगलते हैं। आगे और भी ज्यादा चौंकाने वाला और भावनात्मक होगा, क्योंकि अब बात होगी भावनात्मक शोषण करने वाले रिश्तेदारों की। नंबर 2, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों में आंसू नहीं लाते, लेकिन अंदर ही अंदर आपको तोड़ते चले जाते हैं और आप समझ भी नहीं पाते कैसे वो आपको मानसिक रूप से थका कर रख देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भावनात्मक शोषण करने वाले रिश्तेदारों की। वो जो अपने शब्दों और व्यवहार से आपको गिल्ट में डुबो देते हैं। सोचिए, अगर कोई रिश्तेदार हर बार आपसे यही कहे कि हमने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था, अब तुम क्या कर रहे हो? या फिर अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तो क्या यह प्यार है? नहीं ना। दोस्तों, ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। 70 की उम्र के बाद इंसान का दिल और भी कोमल हो जाता है। शरीर चाहे जितना मजबूत रहा हो, अब भावनाएं जल्दी चोट खा जाती हैं और ये लोग इसी का फायदा उठाते हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि बुजुर्गों में इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत अधिक हो जाती है। जब बार बार कोई उन्हें उनके किए गए फैसलों, उनके बच्चों या उनके पुराने समय पर शर्मिंदा करता है, तो सेरोटोनिन, खुशी देने वाला हार्मोन, कम हो जाता है। इसका सीधा असर होता है लो सेल्फ वर्थ, गिल्ट और आइसोलेशन। कुछ रिश्तेदार ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें आपकी परवाह है, लेकिन उनका असली मकसद होता है आपको मेंटली वीक बनाना,
ताकि आप उनके सामने हमेशा झुके रहें। कई बुजुर्गों को मैंने देखा है जो अपने बेटे बहू के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा बस हमारे जीते जी 2 रोटी खिला दो, मरने के बाद कुछ नहीं चाहिए। अब सोचिए, जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी, जिसने हर सपना कुर्बान किया, उनके लिए वह आज भीख मांगने जैसी भावनात्मक इज्जत मांग रहा है। यह हालत कब होती है? जब पास के लोग बार बार उन्हें इमोशनल गिल्ट में धकेलते हैं। आपने कभी हमारी बात नहीं मानी, आपने हमेशा भैया को ज्यादा प्यार दिया, आपके कारण मेरी शादी खराब हुई, और फिर यह बातें आपके दिमाग की शांति का गला घोंट देती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपना आपको हमेशा इस तरह की बातों से नीचा दिखाता हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार माफी मांगते हैं बिना यह समझे कि आपने गलती क्या की? अगर हां, तो समझ जाइए यह रिश्ता आपको खा रहा है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता निभाया जाए। कुछ रिश्तों से दूरी बना लेना ही लंबी उम्र और मानसिक शांति की असली कुंजी होती है। तो दोस्तों, ये थे भावनात्मक शोषण करने वाले रिश्तेदार जो आपके भीतर धीरे धीरे जहर भरते हैं और फिर आपको अंदर से खाली कर देते हैं। लेकिन अगला रिश्ता और भी खतरनाक है, वह जो आपके सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे आपकी इज्जत उड़ा देता है। दोस्तों, अगर आपको यह बातें उपयोगी लग रही हैं तो कृपया नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखें, ताकि मुझे पता चले आप अभी भी मेरे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऐसे रिश्तेदारों को जोर से पटक के मारें, ताकि आपसे हमारा अगला वीडियो मिस ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी रिश्तेदार से बात करके उठते हैं तो मन में अजीब सी बेचैनी होती है, और कुछ ही दिनों बाद आपको पता चलता है कि वही इंसान आपके बारे में उल्टी सीधी बातें दूसरों को बता रहा है। ये रिश्तेदार सामने तो मीठा बोलते हैं, लेकिन पीछे आपकी इज्जत का मजाक बनाते हैं। इन्हें ही कहते हैं पीठ पीछे बुराई करने वाले रिश्तेदार। 70 की उम्र के बाद इंसान दुनिया की रफ्तार से थोड़ा पीछे जरूर रह जाता है, लेकिन इज्जत और भरोसे की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में अगर कोई रिश्तेदार आपका विश्वास तोड़ दे तो उसका दर्द सबसे गहरा होता है। कभी वह आपके बच्चों को भड़काते हैं, अंकल तो अब किसी काम के नहीं रहे, बस बीमारियों का ड्रामा करते हैं, तो कभी पड़ोसियों या रिश्तेदारों में कहते हैं, इनके परिवार को तो देखो, कोई पूछता तक नहीं है इन्हें, बेकार की जिंदगी है इनकी। एक स्टडी कहती है कि जब किसी बुजुर्ग की सोशल इमेज यानी सोशल रेपुटेशन टूटती है तो उनका दिमाग उस बात को उतना ही गहरा महसूस करता है जितना शारीरिक चोट को। मतलब यह कि जो बात लोगों के सामने कही जाती है वह दिल और दिमाग दोनों में दर्द छोड़ती है। ऐसे रिश्तेदार आपकी कमजोरी को आपका मजाक बना देते हैं, वही दूसरों के सामने आपको कमजोर, अकेला और बोझ की तरह पेश करते हैं, और यह बात समाज में आपके लिए तिरस्कार और उपेक्षा का माहौल बना देती है। कल्पना कीजिए, आपने किसी रिश्तेदार को अपनी बीमारी के बारे में बताया, कुछ दिन बाद वही बात पूरे मोहल्ले को पता चल गई। बढ़ा चढ़ाकर, नमक मिर्च लगाकर वो कहते हैं, इनको तो अब याददाश्त भी नहीं रहती, या इनका बेटा तो इन्हें बहुत परेशान है, अब इनका क्या होगा। अब बताइए, क्या यह आपके रिश्तेदार हैं या आपकी इज्जत के कातिल? क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो आपके चेहरे पर तो मुस्कुराते हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी जिंदगी की कहानी को गॉसिप बना देते हैं? अगर हां, तो अब चुप रहने का समय नहीं है। ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बनाना आपकी मानसिक शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। याद रखिए, आपका मौन उनकी हिम्मत को बढ़ाता है, और 70 की उम्र वो पड़ाव है जहां आपको हक है सिर्फ उन लोगों को पास रखने का जो आपकी कदर करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखे हैं स्वार्थी रिश्तेदार, भावनात्मक शोषण करने वाले और पीठ पीछे बुराई करने वाले रिश्तेदार। लेकिन आगे हम बात करेंगे जो उससे भी ज्यादा तकलीफदेह है, क्योंकि अब बात होगी उन लोगों की जो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा, जमीन या संसाधन चूसने आते हैं और फिर मुंह फेर लेते हैं। नंबर 4, दोस्तों, बुढ़ापा वह समय होता है जब इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई, उसकी जमा पूंजी, उसकी अपनी शांति और सुरक्षा के काम आए। लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो ना आपको सम्मान देते हैं ना अपनापन, बस आपके पैसों को देखकर आपके करीब आते हैं। इन लोगों को हम कहते हैं हमेशा पैसा मांगने वाले रिश्तेदार। जरा सोचिए, आप पेंशन पर जी रहे हैं या जिंदगी भर की बचत को देखकर एक छोटा सा आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। तभी कोई रिश्तेदार आता है और कहता है, अंकल जी थोड़े पैसे उधार दे दो, बहुत जरूरी काम है, जल्द ही लौटा दूंगा। लेकिन हकीकत यह होती है कि ना वह कभी पैसा लौटाते हैं, ना आपकी मदद के बदले 2 मीठे बोल देते हैं। ये लोग बार बार आपकी भावनाओं को भुनाते हैं। आप तो बड़ों जैसे हैं, हम आपसे कुछ नहीं छुपाते, या फिर अगर आपने मदद नहीं की तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा।
दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 70 की उम्र के बाद इंसान की गिविंग नेचर अधिक हो जाती है। उसे लगता है कि अब जो भी है वो अपनों के ही तो काम आ जाएगा। लेकिन इस भावनात्मक कमजोरी का फायदा कुछ लोग अपनी जरूरतों को आपकी जिम्मेदारी बनाकर उठाते हैं, और जब आप मना करते हैं तो वही लोग कहते हैं पैसे के साथ साथ दिल भी छोटा हो गया है आपका। क्या यही होता है परिवार? बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई बेटे, बहू, भतीजों या दूर के रिश्तेदारों पर खर्च कर दी, ये सोचकर कि ये हमारे अपने हैं। लेकिन जब उनकी खुद की तबीयत बिगड़ी या कोई जरूरत पड़ी तो यही लोग कहने लगे, अब हमारे पास तो कुछ नहीं है, आप तो अपने पैसे संभाल कर रखते। सोचिए उस बूढ़े दिल पर क्या बीतती होगी जिसने कभी बिना हिसाब लगाए सब कुछ दे दिया। ये रिश्तेदार कोई मदद नहीं करते, बल्कि आपका आत्मसम्मान, भरोसा और सुरक्षा सब चूस लेते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपना हर बार पैसों की जरूरत में ही आपको याद करता है? क्या कभी आपको मजबूर होकर उधार देना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि ना कहने से रिश्ता टूट जाएगा? तो अब समझ लीजिए, जो रिश्ता सिर्फ पैसों से जुड़ा हो वह कभी दिल से नहीं जुड़ सकता। यह आपकी मेहनत की कमाई, आपकी सेवा का फल है। उसे उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपको इंसान की तरह देखना चाहते हैं, ना कि एटीएम की तरह। दोस्तों, यह रिश्तेदार सिर्फ जेब ही खाली नहीं करते, बल्कि आपकी भावनाएं और भरोसा भी लूट लेते हैं। लेकिन अभी एक और चेहरा बाकी है, वह जो पैसों से नहीं बल्कि शब्दों और तुलना से आपको तोड़ता है। तुलना और नीचा दिखाने वाले रिश्तेदारों की, जो हर समय आपको किसी और से कमतर साबित करने में लगे रहते हैं। अगर आपने कभी सुना है, देखो शर्मा जी के बेटे ने क्या किया और तुम्हारा बेटा, तो अगला हिस्सा आपके दिल की बात कहेगा। अब हम इस सफर का 5वां और शायद सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक चोट देने वाला रिश्ता सामने लाते हैं। वह जो आपको बार बार किसी और से तुलना करके नीचा दिखाता है और आपकी उपलब्धियों को मिट्टी में मिला देता है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं तो कृपया नीचे कमेंट में नंबर 4 लिखें, ताकि मुझे पता चले आप अभी भी मेरे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, जिंदगी भर आपने खुद को और अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ झोंक दिया, अपने सपने, समय और अपनी सेहत। लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपकी हर अच्छाई को अनदेखा करके आपको सिर्फ किसी और से तुलना करते हैं। देखो, वर्मा जी के पोते ने अमेरिका से कितना पैसा घर भेजा है और तुम्हारा पोता उसने क्या किया। शर्मा जी की बहू कितनी सेवा करती है और तुम्हारी बहू हर बात में तुलना और हर बात में ताना। बुढ़ापे में इंसान को सराहना चाहिए, अनुभव का सम्मान चाहिए, लेकिन यह रिश्तेदार आपकी उम्र, आपके अनुभव, आपकी सीमाओं को समझने की बजाय आपको हमेशा कमतर साबित करने में लगे रहते हैं। इनका मकसद आपको सलाह देना नहीं होता, बल्कि आपके आत्मसम्मान पर चोट करना होता है। एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि बार बार की जाने वाली तुलना से बुजुर्गों में इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसा असर पैदा होता है, और जिसमें वह खुद को अपने ही परिवार के लिए अनुपयोगी और फालतू महसूस करने लगते हैं। यह मानसिक स्थिति धीरे धीरे उदासी, आत्महीनता और डिप्रेशन को जन्म देती है। और यह रिश्तेदार इतने चालाक होते हैं कि अपनी बातों को भलाई के लहजे में लपेट कर कहते हैं, हम तो सिर्फ समझा रहे हैं, बुरा मत मानिए। लेकिन अंदर ही अंदर वह आपके आत्मबल की नींव हिला रहे होते हैं। एक बुजुर्ग दादाजी ने जीवन भर अपने बेटे को पढ़ाया, मकान बनाया, शादी करवाई, लेकिन हर बार कोई दूर का चाचा या मौसी आकर यही कहती है, अरे तुम्हारा बेटा तो देखो, अभी तक एक कार भी नहीं दिलवा सका। शर्मा जी के बेटे ने 3 घर खरीद लिए हैं। अब यहां यह सोचिए कि यह तुलना किसे चोट पहुंचा रही है, उस बेटे को या उस बुजुर्ग को जिसने अपना सब कुछ देकर भी कम होने का तमगा झेलना पड़ा। और अफसोस की बात यह है कि कई बार यह रिश्तेदार परिवार के भीतर ही होते हैं, जैसे भाई, भाभी, बहन और बहनोई, जिनका मकसद सिर्फ एक है, आपकी इज्जत घटाना और अपनी बढ़ाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई रिश्तेदार हमेशा किसी और की मिसाल देकर आपको छोटा साबित करता है? क्या आपको भी लगता है कि आपके असली संघर्षों की कोई कदर नहीं? तो समझ लीजिए, अब वक्त आ गया है तुलना के जहर को खुद से दूर करने का। आप जैसे हैं, जैसे जिए हैं, वह आपकी खासियत है, कमजोरी नहीं। आपका जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, और इन रिश्तेदारों को आपकी आत्मा को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं। तो दोस्तों, अब तक आपने देखे हैं स्वार्थी रिश्तेदार, भावनात्मक शोषक, पीठ पीछे बुराई करने वाले, पैसे के भूखे रिश्तेदार और तुलना से जख्मी करने वाले रिश्तेदार। लेकिन दोस्तों, आखिरी चेहरा तो इन सबसे खतरनाक है, वो रिश्तेदार जो नाटक करता है, झूठ फैलाता है और परिवार में जहर घोलता है। नाटकबाज और झूठ फैलाने वाले रिश्तेदार जो रिश्तों को जला देते हैं, वो भी बिना आग दिखाए।
क्या आप तैयार हैं सच्चाई के सबसे कड़वे हिस्से के लिए? अगर हां, तो अब हम इस वीडियो की आखिरी लेकिन सबसे खतरनाक किस्म के रिश्तेदार की परत खोलने जा रहे हैं। वो जो सामने मासूम बनने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में पूरे परिवार को टुकड़ों में बांट देते हैं। और दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और सच्चाई से जुड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तों की बुनियाद में ही झूठ और नाटक का जहर घोल देते हैं, ताकि आपसी प्यार खत्म हो जाए और केवल भ्रम, झगड़े और दूरियां बच जाएं। यह लोग हर घर में होते हैं और अक्सर इन्हें पहचानना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यह होते ही हैं नाटकबाज और झूठ फैलाने वाले रिश्तेदार। सोचिए, एक ऐसी मौसी, चाची, भाई या बहन जो हर बार फोन पर, पारिवारिक मेलों में या किसी छोटे से विवाद के दौरान हर किसी को अलग अलग कहानी सुनाते हैं। एक को कहते हैं, भाई साहब ने तो आपको अपशब्द कहे थे। दूसरे को बताते हैं, आपके बेटे ने कहा था कि आप अब किसी काम के नहीं रहे। दोस्तों, और ऐसा करते करते यह लोग परिवार को अंदर से तोड़ देते हैं और खुद बीच में शांति दूत बनकर खड़े रहते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार यह लोग अक्सर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाले होते हैं, यानी उन्हें दूसरों के बीच विवाद और ड्रामा देखकर संतोष और ताकत का अनुभव होता है। ये रिश्तेदार हर बार ऐसी बात फैलाते हैं जो ना ही कही गई होती है और ना ही सही होती है, लेकिन किसी ना किसी को घायल जरूर कर देती है। और बुढ़ापे में जब इंसान भावनात्मक रूप से और भी संवेदनशील हो जाता है, तो यह झूठी बातें सीधे दिल में चुभती हैं। मैंने एक दादी को देखा है जो अपने पोते पोतियों से सालों तक नहीं मिल पाई, सिर्फ इसलिए कि किसी रिश्तेदार ने उनके बारे में झूठ फैलाया था कि वह प्रॉपर्टी में सिर्फ अपने बड़े बेटे का नाम चाहती हैं, जबकि असलियत में वह चाहती थी कि सबको बराबर हिस्सा मिले। परिवार में शक बैठ गया, प्यार चला गया और उस बुजुर्ग मां की आंखें आखिरी दिन तक इंतजार करती रहीं। ये झूठ फैलाने वाले रिश्तेदार सिर्फ बातें नहीं बिगाड़ते, बल्कि जिंदगियां भी तबाह कर देते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके अपने ही बच्चे, भाई या बहन बिना वजह आपसे दूर हो गए? क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई बात आपने कही ही नहीं, लेकिन आपके नाम पर घर में झगड़ा हो गया? तो अब आंखें खोलने का समय है। रिश्तेदारों की भीड़ में ये साफ सुथरे दिखने वाले बहुत ही जहरीले लोग होते हैं, जिनसे दूरी बनाना ही आपके सम्मान, मानसिक शांति और परिवार की एकता के लिए जरूरी है। दोस्तों, बुजुर्ग होना कोई कमजोरी नहीं है। अब वक्त आ गया है अपने आसपास के रिश्तों को साफ करने का। तो दोस्तों, आपने आज जाना कैसे स्वार्थी रिश्तेदार, भावनात्मक शोषक वाले, बुराई करने वाले, बिना मतलब के पैसा मांगने वाले, तुलना करने वाले और झूठ और नाटक फैलाने वाले रिश्तेदार, ये सभी रिश्ते एक बुजुर्ग के जीवन में दर्द, तनाव और अकेलापन का कारण बन सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, रिश्ते निभाना जरूरी है, लेकिन जहर पीते रहना नहीं। अपने जीवन के इस पड़ाव पर आपको हक है चैन से जीने का, अपने हिसाब से रिश्ते चुनने का और खुद को सबसे पहले रखने का। दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपने भी कभी इन रिश्तों की चुभन महसूस की हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में हमें बताइए कि कौन सा रिश्ता आपको सबसे ज्यादा तोड़ गया। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इन बातों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। गेट इंस्पायर्ड मोटिवेशन पर ऐसे ही सच्चे, कड़वे लेकिन जरूरी सच के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।